हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आजकल सुबह में उठ जाती हूँ 5:30 के करीब में ही, 5:15 से 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ। हस्बैंड भी उठ जाते हैं, उनको ऑफ़िस जाना रहता है तो वो 5:45 तक निकल जाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट उनका रहता है 6 बजे से, तो 5:45 तक निकल जाते हैं। तो मतलब कि पहले तो मैं लंच नहीं देती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मतलब कि अभी क्या है ना कि अब गर्मी भी आने लगा तो बाहर का खाना ज़्यादा नुकसान करेगा पेट को, और पेट का थोड़ा सा समस्या है मेरे हस्बैंड को। तो वही कुछ ना कुछ बना देती हूँ, या फिर कुछ रेडीमेड टाइप का चीज़ भी, जैसे कि सैंडविच वगैरह जल्दी बन जाता है। तो ज़्यादातर सैंडविच और इसी टाइप का कुछ, जो हल्का, ये नहीं कि सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ या भुजिया बनाओ, पूरी बनाओ, इतना तामझाम वाला नहीं। बस हल्का, मतलब उनका कहना है कि बाहर में तो वहाँ पे तो जो खाते हैं उससे तो कुछ भी घर का सही रहेगा। और मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे बाहर में कुछ भी खाओ, जैसे समोसा खा लिया या फिर डोसा खा लिया, कुछ भी उससे अच्छा रहेगा अपने घर का सैंडविच प्लेन वाला। तो सैंडविच ही दे रही हूँ अभी 2 दिन से। सैंडविच ही दिया, 2 दिन सैंडविच दिया था। किसी दिन सुबह में मतलब कि रोटी बना देती हूँ या फिर कुछ भी इसी तरह से। और अभी मैं ये सैंडविच बना रही हूँ। तो उस टाइम ना मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, जो 5:30 में उठी थी उस टाइम नहीं, क्योंकि बाबू भी सोया हुआ रहता है, मिट्टी भी सोई रहती है, और बहुत धीरे धीरे काम करना होता है। क्योंकि अगर कुछ भी खिटपिट हुआ और बाबू उठ गया तो मेरा काम वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। हस्बैंड तैयार होंगे या बाबू को पकड़ेंगे तो वो तो तैयार हो जाएंगे, चले जाएंगे, और मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। इसलिए बहुत धीरे धीरे एकदम आराम से जल्दी से कर लेती हूँ। रिकॉर्ड करने का तो सोच ही नहीं सकती हूँ। तो ये रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ 7:30 के करीब में। फिर से उठो या उस टाइम सो जाओ या फिर जगी रह जाओ, जैसा भी हो। 6 बजे के बाद नींद वैसे नहीं पड़ता है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा देर तो मोबाइल देखा ही जाता है, देख ही लेते हैं 5-10 मिनट। उसके बाद कभी नींद पड़ गया तो 7:30 तक नींद टूटता है, तो फिर ये भी दिक्कत हो जाता है अकेले सब कुछ मैनेज करना। तो मतलब ना के बराबर ही सोती हूँ या थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो फिर 7 बजे उठी और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर किया, और फिर मीठी को उठाई, जल्दी उठते भी नहीं रहती है, उठाई, उसको सब कुछ की। और ये मैं उसके लिए मेयोनी और लगा करके सिंपल सा सैंडविच दे रही हूँ, जो कि उसको बहुत टेस्टी लग रहा है। ये वाला मेयोनी बहुत टेस्टी लग रहा है। इससे पहले मैं 2 मेयोनी मंगा चुकी हूँ। मैं बहुत दिन से मेयोनी वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, और बहुत दिन से मैं सैंडविच वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। लगभग हो गया 1 साल सैंडविच मेकर का, जो कि उसमें हम लोग नहीं अभी खा रहे हैं, मतलब बना कर नहीं खा रहे, सिंपल वाला बिना सेकने वाला खा रहे हैं। तो उसका बन गया है, टिफ़िन पैक कर दिया है। उसके बाद पानी पैक करके रख दी हूँ। डायरी देख के उसका जो रूटीन है स्कूल का, उस हिसाब से कॉपी और बुक भी रख दिया है। मिठी को नहला करके लाई हूँ, उसको कपड़ा पहनाई हूँ, जूता मोजा पहनाई हूँ, बाल कंघी किया, क्रीम लगाई। और वो पाउडर पे आजकल बहुत ध्यान देती है। क्रीम लगा करके छोड़ देती हूँ तो बोलती है मम्मा पाउडर भी लगा दो। तो वही पाउडर लगा दी, और एक्स्ट्रा पाउडर हो ही जाता है। तो मैं अपने कपड़े से ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, ज़्यादातर मैं तौलिया, गमछी, जो स्टैंडर्ड चीज़ होता है मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। सच बताऊँ, हाथ भी धो ली, कपड़े में ही पोंछ लेती हूँ, जो कि बहुत गंदा आदत है, बट मैं कर ही रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हो तो एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ सुबह में, और इतना मतलब साफ़ सफाई नहीं ध्यान दे पाती हूँ। देख सकते हो पूरा खिलौना बिखरा हुआ है नीचे में, क्योंकि खिलौना रखा हुआ रहता है तो बाबू पूरा बस बिखेर देता है। उसके बाद खेले ना खेले, उसको बस बिखेरना होता है। और आई थिंक 90% बच्चे ऐसे करते हैं, खिलौना बस बिखेर देते हैं। तो उसके बाद बाल कंघी करने के बाद, ये सब करने के बाद, उसको गिलास में गर्म दूध दे दी, वो भी चॉकलेट मिल्क। और अभी कुछ दिन से, मतलब कुछ दिन वो सिंपल दूध पी रही थी, फिर से 2 महीने से वो चॉकलेट दूध पी रही है, पेडियाश्योर वाला। चॉकलेट फ्लेवर है इसलिए चॉकलेट मिल्क बोलती है। तो वो पी ली। अब वो सब कुछ उसका हो गया, बस वैन का आने का टाइम है, और 8:15 तक वो एकदम रेडी थी, क्योंकि वैन वाले भैया बोले थे कि 8:15 तक मैं आ जाऊँगा। 8:25 से इसका स्कूल है, और यहाँ से पैदल 5 मिनट का रास्ता है। तो मतलब वैन तो अपने हिसाब से आता है सबको लेते हुए। लेकिन क्या बताऊँ, ये देखिए बाबू अकेले आकर के यहाँ पे खेल रहा है, और मैंने कैमरा लगा दिया था। मतलब मैं भी सोच रही थी यहीं रहूँगी, किसी काम में अंदर फंस गई हूँ। और मतलब मैं उधर रहती हूँ ना, दिमाग मेरा इधर ही रहता है कि बाबू इधर है तो उधर बेसिन की तरफ जाएगा। लेकिन शुक्र से अभी उधर नहीं गया हुआ है, यहाँ है। एक कांड तो ये पहले ही कर चुका है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। तो वो कांड कर लिया है। दूसरा कांड से मैं डरती रहती हूँ, इसका हमेशा दिन भर में 3-4 कांड होते रहता है। तो ये देखिए मीठी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है, और बस वैन का इंतज़ार रहेगा इस टाइम से। और वो लेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता रहता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इतना। इससे पहले एकदम बुलबुली में जल्दी जल्दी सब कुछ करती हूँ, और अभी से बैठी रहती हूँ जब तक कि मीठी ना चली जाए। और मम्मी ने मुझे तैयार कर दिया और मैं स्कूल जा रही हूँ।
मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। मेरी गाड़ी आ रही है तो मैं चली जाऊंगी और खुद चली जाऊंगी। मैं स्कूल मैं उतर जाऊंगी खुद से। चल खा तो चल। बॉटल लेना चाह रहा, इधर आ, इधर इधर इधर। ये देखो इसकी हुलिया, इसने क्या हुलिया बनाया, शायद नहीं दिख रहा होगा। ये अभी मैं दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। इधर आओ तो कृष्णा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखिए, अरे खड़े तो हो जा। ये सिंदूर लगा हुआ है, ये कलर नहीं है, ये लगा हुआ है सिंदूर। ये पूरे पेटू पे लगाया है सिंदूर और हाथ में मुंह में भी लगाया था। और ये सिंदूर कहाँ से आया है, जहाँ मैं पूजा करती हूँ मंदिर पर से, और जिसमें मैं गौर पूजती हूँ ना, वो मतलब गौर पूजती हूँ तो सिंदूर उसमें जाता है, वो पूरा हटा दिया था और गौरी मैया को भी नीचे गिरा दिया था, सिंदूर भी पूरा छिट दिया था। मंदिर पर से दुर्गा जी का जो बड़ा वाला मतलब कि फ़ोटो है वो भी नीचे गिरा दिया था। शीशा का है, फूटा नहीं है, बच गया है। और पूरा मतलब मैं जब तक किचन में थी उतना देर में ये पूरा किया है। मैं मिट्टी को तैयार कर रही थी, मतलब मुश्किल से 2 मिनट इस पे ध्यान नहीं दी और ये सब कांड कर दिया। फिर ठोक रहा था ना वो भगवान जी सबको, तब मुझे समझ में आया कि अरे कुछ तो कांड कर रहा है। और देखी तो उसके बाद मतलब स्टक, कुछ कर ही नहीं सकती, ना मार सकती हूँ ना डांट सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ समझ ही नहीं सकता है। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे पछतावा आएगा कि ओहो क्यों नहीं ध्यान दिया मैंने, बस और कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा ये हो, मतलब मुझे डर लगता है। मतलब भगवान जी का फ़ोटो इधर उधर गिर गया, या फिर गौरी माँ कभी मतलब जो मैं गौर पूजती हूँ वो इधर उधर नहीं होता, उसको इधर उधर पूरा कर देता है। मुझे तो लगता है कि मतलब क्या ही हो गया, ऐसा लगते रहता है। लेकिन फिर कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये समझदार है नहीं कि समझाऊं या डांटूं या मारूं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी गुस्सा आता है, थोड़ा देर तो 2-3 बार तो इस पर गुस्सा निकाल ही देती हूँ। जैसे ये कपड़े पकड़ के लटकते रहता है तो मैं बोलती हूँ छोड़ो उधर जाओ, ये वो करके। फिर मीठी तैयार हो गई है, 8:25 हो चुका है, 8:25 से इसका स्कूल है, लेकिन अभी तक वैन नहीं आई है और ये वेट कर रही है। उससे पहले मेरा एकदम हड़बड़ सब कुछ रहता है, एकदम जल्दी जल्दी रहता है। लेकिन अब वैन का वेट कर में और गुस्सा आता है कि सब कुछ हो गया और आ नहीं रहा है। ये देखिए, अच्छा इसकी न्यू बॉटल है ना, इसी के पीछे ये पड़ा हुआ है। क्या क्या लेना है तुमको कृष्णा? मेरे पापा ने खरीदा ये 2 एक बाबू के लिए, एक मेरे लिए। तो तुम बाबू वाला ले जा रही हो ना, इसीलिए ये ले रहा है। तुम्हारा रेड वाला था, ब्लू वाला बाबू का ही था। कृष्णा छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो छोड़ो, छू लेने दो, एक और छू लेना। ले लो, छू लो, लो देखो मम्मा, इसमें को लड़कियों वाले चिप लगाए। लो, हाँ चिप लगाए ना। हाँ हाँ। को लड़कियों का है। अच्छा सुनो सुनो, तुम तुम पानी अभी नहीं पीते हो ना, जब पानी पियोगी ना तब तुमको भी ऐसा ही बुलाएंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए भी ऐसा ही आएगा बेटा। बाबू तब भी तुम बड़ा हो जाओगे ना, तब पानी पीना सीखोगे ना, तब मैं तुम्हें नया बोतल खरीदूंगी। एकदम नई बोतल, नई नया बोतल खरीदूंगी, अपने बाबू के लिए खरीदूंगी, सिर्फ अपने बाबू के लिए खरीदूंगी। हाँ बाबू को थोड़ा ये खाने के लिए मेरी कार से अच्छा होएगा। लेकिन बाइक सबसे पापा के बाइक है ना मम्मी? हाँ पापा के बाइक।
मम्मा इसको बैलेंस नहीं बोलते ना। तो जब तक मीठी नहीं गई रहती है स्कूल तब तक मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी आएगा और फिर मैं किसी काम में फंस जाऊंगी, तो मतलब नहीं हो पाता है। जैसे वो स्कूल जाती है मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और आजकल मैं बाबू का मालिश फिर से ध्यान से करने लगी हूँ, क्योंकि कुछ दिन मतलब समझो ना कि लगभग 1 महीने अच्छे से मालिश नहीं हुआ है। किसी दिन हो गया, किसी दिन नहीं हुआ। फिर मम्मी की डांट पड़ी तो फिर समझ में आया कि नहीं यार, मतलब मैं डांटी नहीं, लेकिन बोली कि अभी मेन टाइम है और उसको तुम छोड़ दियो, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग करता है। उसका बहुत ज़्यादा पैर दर्द होता होगा और अभी चलने की टाइम है, तो वो भी मतलब हमेशा वो एक्टिव ज़्यादा रहता है, हमेशा क्रॉल करता है, चलता है, गिरता है। तो उसको मालिश बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स के लिए उसको अच्छा फील होगा। तो तेल बहुत ज़रूरी है। दिन में भी मालिश करो और कोशिश करो कि रात में भी थोड़ा ना थोड़ा मालिश करो ही करो। तो फिर थोड़ा कंसीडर किया बातों पे, सही बात तो है ही, मालिश तो करना ही है। थोड़ा दिन मेरे से ही गलती हुआ, लेकिन अभी मैं कैसे भी करती हूँ अपना, मतलब कोई काम स्किप कर देती हूँ, लेकिन ये काम करती करती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, जैसे मीठे जाती है मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसका मालिश। पहले ये काम हो जाए फिर फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि बाबू हमेशा ही खेलते ही रहता है, तो वो कभी भी वो मतलब रुकता नहीं है, ऐसे कुछ करता नहीं है कि उसके लिए टाइम निकाले। ये अपना ही काम मैं करती रहती हूँ, उसमें बिजी रह जाती हूँ। फिर उसका अच्छे से मालिश करा और उसके बाद फिर अपना चाय बनाई, चाय पी, क्योंकि उससे पहले चाय भी नहीं पी थी। और 9 लगभग बज गया था, क्योंकि 8:15 तक, तो 8:15 से मैं वेट ही करना स्टार्ट की थी और 8:30 के बाद ही आए थे। तो मालिश करने के जस्ट बाद पहले मतलब चावल धो के लगा दी, दाल धो के लगा दी, फिर चाय बनाई, चाय उतारी और एक गैस पे चावल दाल मतलब दोनों पे चढ़ा के फिर आ गई थी। तो दाल तो जल्दी बन जाता है। उसके बाद बाबू का मालिश हो ही गया था, थोड़ा सा फीड किया था। फिर आजकल पता नहीं क्या ब्रेस्ट फीड बिल्कुल करने में ध्यान नहीं देता है, खेलने में चला जाता है, तो फीड बिल्कुल नहीं करता है। तो फिर मैं दाल लाई थी, दाल भी पता नहीं ज़्यादा नहीं खाया, मतलब 2-3 चम्मच ऐसे छोटा छोटा जो बाइट होता है वो लिया, उसके बाद हो गया। फिर खेलने लगा, मतलब हमेशा इसको खेलने के चक्कर में ना दूध पीना चाहता है ना खाना चाहते रहता है। तो फिर खेलने लगा और ये डांस कर रहा था टीवी देख देख के, वही मैं दिखा रही थी कि देखो कैसे कर रहा है। जैसे मार डाला का जो स्टेप नहीं है वो स्टेप करते रहता है। उसके बाद मैं नहा करके आई, पूजा की, बाबू को सुला दी थी फीड करा के। तो मैं नहा नहीं, जब तक मीठी नहीं आई तब तक मैं इसके साथ थी, कुछ रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करा था, क्योंकि जैसे सुबह में थी वैसे उस टाइम तक थी, तो क्या रिकॉर्ड करती एक ही जैसा। फिर जब मीठी आई, और आज मीठी भी आधा घंटा लेट आई है, तो जब मीठी आई तब मीठी इसके साथ खेली, तब मैं नहा कर आई, पूजा की, खाना खाई। और उसके बाद मैं इसको लेकर के लेट रही थी, ये फट से गया और अगरबत्ती छू लिया। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा, मुझे लगा वहाँ नहीं जाएगा, मीठी के साथ खिलौने से खेल रहा था, लेकिन गया। जब रोया तो मैं दौड़ के गई, तब तक तो इसका हाथ जल गया था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और दूसरा, जब इसको नहला रही थी ना, तो नहाने के बाद जब इसको कपड़ा पहनाती हूँ तो ये खड़े होते रहता है, मैं इसको लेटाती रहती हूँ, मैं बैठाती रहती हूँ। और इस चक्कर में ना एक हाथ से मतलब कपड़ा सर में डाल रही थी और एक हाथ से मतलब गिरा, तो मेरे नाखून से लग गया, मतलब पकड़ने के चक्कर में जल्दी से नाखून से लग गया, तो थोड़ा सा मेरे नाखून से भी छिल गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपने आप पे। तो वही मैं नाखून काट रही थी, मतलब थोड़ा भी बढ़ जाता है तो लग जाता है बच्चे को, तो फिर मैं वही नाखून काट रही थी। बाबू सो रहा है और मैं आज कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आज 2-2 चीज़ हो गया, मतलब मेरे हाथ से छिल गया और अगरबत्ती से जल गया, वो भी मतलब एकदम ये हो गया। फिर मैं दिखाऊंगी उसका जो जला हुआ है वो वाला। तो कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। सोया भी तो जब मैं उसके साथ रहती हूँ तभी वो सोता है, जैसे मैं इधर उधर चली जाती हूँ वो उठ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये देखिए कैसे जल गया और कितना मतलब ये लग रहा है। देखिए अभी मैं सुला करके रिकॉर्ड कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, और वो उठ गया। अभी मुझे उसी के पास जाना होगा, तो मतलब एकदम उसी के साथ में रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बट हाँ, बहुत जल्द वो दिन आएगा जो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बाबू, जब 1 साल का हो जाएगा, अभी वो अपने पापा के साथ है, तब मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब मुझे थोड़ा सा छोड़ेगा तब मैं फ्री हो पाऊँगी और भी काम करूँगी और भी अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगी। फ़िलहाल बाबू ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप सबके लिए भी होगा बाबू। अभी वो मुझे जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ भी बोल रही हूँ। सो चलिए अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिए, कंटिन्यू रहिए, बने रहिए। और चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।